देखें, इंट्रोडक्शन तो तमाम तर उलमा के पैनल ने दिया अपना। मैं यहाँ पे साहिल भाई से पूछूंगा, साहिल भाई अब जो हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, उस पर तो बात करने का फ़ायदा नहीं, सबको पता है क्या हो रहा है, हल क्या है। हर जुम्मे में हम मस्जिद उल अक्सा के हवाले से जो है वो दुआएं भी सुनते हैं, फ़लस्तीन के मुसलमान जो मजलूम हैं उनकी नुसरत के लिए भी दुआ मांगते हैं। क्या दुआएं काफ़ी होंगी या अमली तौर पर भी हमारे हुक्मरानों को कुछ करना चाहिए? सर, हुक्मरानों ने ना, देखें, लेट्स बी कैंडिड, जो इस वक्त का पाकिस्तानी मुसलमान जवान लड़का और लड़की है ना, उसको हक पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि जो बाबा ने 2 नंबरी करनी थी वो तो पिछले 70 साल से कर दिया हमारे साथ ना। किसने 2 नंबरी कर दी है? बच्ची के मरने का जिम्मेदार अब मैं हूँगा, जो पिछली 2 नस्लों ने की है ना हमारे साथ। ठीक है, बाबों ने, पाकिस्तान की बाबों ने। जी 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 जी, क्योंकि आप खुद बताएं ना, पाकिस्तान की मर्जी से यूनिवर्सिटी से लेके स्कूलों और लिबरल से लेके कंजर्वेटिव तक, मौलवी साहब से लेके प्रोफेसर तक, आपसे मैं 10 सवाल करूंगा, इसराइल के 10 में से 10 में किसी का जवाब नहीं आता होगा। आपको दुश्मन का पता ही नहीं है और दुश्मन हमारे बच्चे मारी जा रहा है। अब उसका सबसे पहले तो दुश्मन का नक्शा खींचे ना कि वो कर क्यों रहा है। वो हम बार बार हम ना मस्जिदों में से भी सुनते हैं कि वो यहूदी मकार आया है और इसलिए कर रहा है। सही और गलत पे बात कर रहे हैं, कर क्यों रहा है बात नहीं कर रहे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं बताता हूँ, सोल्यूशन भी है, अल्लाह ताला के नबी इस्लाम ने हमें सोल्यूशन बताया हुआ है। वो बहुत सिंपल सोल्यूशन है, वो उसकी तरफ मैं आता हूँ। पहले अहले यहूद को समझ तो लें। अहले यहूद की बाकायदा हमें एक पेपर पे ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भाई ये इस वक्त इन्होंने 3000 साल से अपनी नहज, अपना इम्तजाज, अपना मोडस ऑपरेंडी और मेंटल मॉडल नहीं छोड़ा। इनकी जितनी पिटाई हुई है हिस्ट्री में किसी कौम की नहीं हुई, फिर भी अपने मॉडल से नहीं हिलते। तो वो क्या मॉडल है, क्या चाह रहे हैं? इतने मजहबी ग्रुप है, क्या मजहब चाहता क्या है इनका? आप अभी पैनल से ही पूछ लें, उलमा इकराम से पूछ लें, फर्स्ट टेंपल कब बना था, कब डिस्ट्रॉय हुआ था, नहीं पता। क्यों बनाया गया था, नहीं पता। दूसरा टेंपल क्यों बनाया था, उसके पीछे वजह क्या थी, नहीं पता होगा। तीसरे टेंपल की लड़ाई है क्या असल में? उनको मकार कह के हम एक साइकोलॉजिकल डिसोनेंस में डाल देते हैं यूथ को। एक बंदा अगर आपसे किसी बात में मकारी करता है तो कोई मकसद अचीव करना चाहता है ना। यहूदी, चलें, आपने नहीं कहा, हमें तो पता है ना, यहूदी को मकार मशहूर किया है ना हमने, जो कि होगा भी, इसमें मासूम तो कह नहीं सकते, यहूदी मकार ही है। भोला नादान, असल में मकारी वही बंदा करता है। अपने मजहब पे तो मासूम है ना सर। और सर वो हमें मकार कह रहे हैं तो हम मकार तो नहीं हो जाएंगे ना। वो उनको अपने मजहब में तो एस्टेब्लिश करें ना, वो अपने मजहब में कोई अचीवमेंट और ऑब्जेक्टिव्स पूरे करना चाह रहे हैं। आपको जिस दिन वो ऑब्जेक्टिव समझ आ जाएंगे तो उनको उनके एक एक स्टेप का पता चल जाएगा। यहूदी के लिए तो नहीं मकार ना, यहूदी अब हमारे लिए मकारी करेगा ना। तो यहूदी जिस तरह हमें मकार, अपने लिए हम उसको मकार कहते हैं, यहूदी मुसलमानों को मकार कहता है। हम अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करना चाह रहे हैं। हमने भी तो हरम बनाया ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की बुनियाद रखी, तो आदम अलैहिस्सलाम ने रखी, हज़रत इब्राहीम ने दोबारा से रिजरेक्ट किया। हमारा भी तो फर्स्ट टेंपल, सेकंड टेंपल उसी तरीके से देखा जाता है उनकी किताबों में कि आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर हमने जो है ना वो सबसे पहला इवेंट करवाया, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे कराया, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने आके बुतों से आज़ादी दिलवाई। बिल्कुल इसी तरीके से 3 स्टेजेस अहले यहूद की भी प्रोफेसाइज्ड हैं। आप खुद बताएं, पाकिस्तान में तौरात बैन की हुई है कि तौरात पढ़ोगे तो नाउज़ बिल्लाह दोज़ख पे चले जाओगे। हमें इसलिए ज़रूरी है तौरात पढ़नी कि यहूदी को, अहले यहूद को समझ सके उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, हमारे यूथ को ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। आपने पढ़ी है साहिल भाई तौरात? वो थर्ड है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई असातिज़ा के थ्रू तालमूद भी और तौरात की भी ट्रेनिंग हासिल की हुई है कि इनको मैं समझ तो सकूँ। सही, वेरी गुड। और इसलिए ज़रूरी है ये समझना ताकि आपको पता हो कि क्यों हज़रत दाऊद की नस्ल से वो मसीहा को ढूंढ रहे हैं, क्यों हज़रत दाऊद ने टेंपल शिफ्ट किया था जेरूसलम में, कहीं और बना के शिफ्ट किया था, याद रखिएगा। क्यों फिर साइरस ने सेकंड टेंपल जेरूसलम में बनाया, क्यों फिर आर्क ऑफ द कॉवेनेंट जेरूसलम में ट्रांसफर नहीं की उन्होंने? इसके पीछे रिलीजियस, ये जो एक परसेप्शन है कि यहूदी जो है वो दज्जाल के पैरोकार और दज्जाल के आने का वेट कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, ये उनकी तालीमात से साबित होती है चीज? यह एक परसेप्शन ही है। दज्जाल तो हम कहते हैं ना, वो तो मसीहा ही, वो मसीहा का वेट कर रहे हैं। हम हज़रत ईसा का वेट कर रहे हैं, वो अपने मसीहा का वेट कर रहे हैं। हमारे ईसा का नाम भी मसीह है ना, तो वो हमारे मसीह को दज्जाल कह रहे हैं। गौर से समझें, हम उनके मसीह को दज्जाल कह रहे हैं। ठीक है, आप दोनों साइड ऑफ द पिक्चर क्यों नहीं देख रहे? सही है, आप गौर से समझें। अहले यहूद, जब आप सोचें कि नाउज़ बिल्ला काबे पे हमला हो जाए और काबा डिस्ट्रॉय हो जाए, नाउज़ बिल्ला, और मुसलमान जश्न मना रहे हो इस बात का, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई रिलीजियस वजह है ना।
बिल्कुल इसी तरीके से जब हज़रत दाऊद का फर्स्ट टेम्पल हज़रत सुलेमान ने जो बनाया था, वो जब टेम्पल डिस्ट्रॉय हुआ है तो अहले यहूद ने बाकायदा इसकी सेलिब्रेशन की थी। पैस ओवर की फेस्टिविटी है। योम कपूर किस वजह से मनाते हैं? वो उनका काबा तबाह हो गया और वो जश्न क्यों मना रहे थे? मुबारकबाद नहीं होती, बिकॉज पहले काबे के उनके टेम्पल का तबाह होना उनकी किताब में प्रोफेसाइज्ड है कि सेकंड टेम्पल तब बनेगा जब पहला टेम्पल तबाह होगा, और थर्ड टेम्पल तब बनेगा जब सारे यहूदी इसराइल में आ जाएंगे। ये ये उनकी लिखी हुई, मतलब ये उनकी आयतें हैं। ये अब वो अपनी आयतों के ऊपर पूरी तरह कारबंद हैं। वो मैं आपसे कहता हूँ ना कई दफ़ा कि वो कुरान पाक वाले यहूदी हैं, हम बस कुरान पाक वाले मुसलमान नहीं रहे। अब इसलिए एक इसराइल हो या 100 इसराइल हो, हम जब तक पाकिस्तान की मस्जिदों से ये लेक्चर नहीं शुरू करेंगे, ये ट्रेनिंग नहीं शुरू करेंगे यूथ की कि इस पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को एज अ सिस्टम लेके आओ, मकसद बनाओ कि इस्लाम एक सिस्टम के तौर पे इस्टेब्लिश हो जाए, इसराइल हो या अमेरिका हो, जब तक इस्लाम एज अ सिस्टम नहीं लड़ेगा तब तक आप भरोसा करके देख लें इमरान खान और नवाज शरीफों के ऊपर या किसी और सियासत या डेमोक्रेसी के ऊपर, ऐसे नहीं होने वाला। मैंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि मस्जिद में ट्रेनिंग शुरू की जाए। आप समझते हैं कि मस्जिद में जो है वो होनी चाहिए ट्रेनिंग? और हमें ट्रेन नहीं किया गया यहूद की खसलतों के बारे में, और उन्हें बताया कि वो खुद तौरात पढ़ के बैठे हुए हैं। आपने कभी मुशाहिदा किया तौरात वगैरह का? जी जी बिल्कुल, हमारी लाइब्रेरी में मौजूद होती है तौरात। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बैन है, सरकारी तौर पर हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन लाइब्रेरियों में मौजूद है। अब तो मोबाइल का दौर है, हम देखते हैं बाकायदा यहूदियों ईसाइयों के बारे में, और फिर हमें तो कुरान करीम ने जो कुछ बता दिया है ना, तो मुस्तगनी कर दिया। अब तौरात ना भी पढ़ें तो कुरान करीम ने खुलासा निकाल के दे दिया कि वो चाहते क्या हैं, ठीक है, और उनका मतलब क्या मकसद क्या है और किस तरह वो करना चाहते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है और यहूदियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तामुल है वो बड़ा वाज़ेह है, ठीक है। और उसके बाद जो तारीख़ है सहाबा किराम के दौर में, हम तो ये कहते हैं सलूशन की अगर हम बात करें ना, तो फिर एक ही जुमला है कि फ़लस्तीन जो है वो एक और उमर बिन ख़त्ताब की जो है वो इंतज़ार कर रहा है। साहिल भाई, फ़लस्तीन जो है एक और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतज़ार में है। ये अलामा साहब ने फरमाई ये बात। और फ़लस्तीन या पाकिस्तान लगा रहता है। उनको पता है सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सुलेमान जैसे आए हुए लोग, तो पाकिस्तान जैसी मुल्कों से कोई आएगी आवाज़। हम लोग, मैं बता रहा हूँ, उमर बिन ख़त्ताब नहीं, पाकिस्तानी बच्चा ट्रेन करके हमें उमर बिन ख़त्ताब के नहज के ऊपर यही मतलब यही है उनका कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के नहज के ऊपर ट्रेन किया जाए। एक मसला है ना, शायद पाकिस्तान के उलमा किराम बरमला ये यूथ को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि निज़ाम जो है ना वो मुसलमान का मकसद नहीं है, तज़किया नफ्स मकसद है। ये गौर से समझें। और करंट जो भी हुक्मरान आएगा उसकी तबाह करना इस्लामी फरीज़ा बनाया हुआ हमने। इमरान खान की तबाह करना इस्लामी फरीज़ा है। कुछ उलमा ने, मेजॉरिटी नहीं, कुछ उलमा ने, करूंगा आपकी कुछ उलमा ने बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। जमहूर उलमा बात कर रहे हैं। और सर डॉक्टर इसरार को ऑस्ट्रेसाइज किया हमने। डॉक्टर इसरार को क्यों ऑस्ट्रेसाइज कर रहे थे पाकिस्तानी फिगर्स के खिलाफ? क्योंकि निजाम की बात कर रहे हैं। आप एक खास पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, ये वैसी नहीं है। बिल्कुल ऑब्वियसली बताया जाता है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। सारा एम्फसाइज करके हर चीज़ क्लैरिटी के साथ बताई जाती है, ज़हनों में बैठाई जाती है। सिर्फ तज़किया नफ्स उसी तक महदूद नहीं है, बात सिर्फ मस्जिदों की आबादकारी तक महदूद नहीं है। बाज़ारों को भी डिस्कस किया जाता है, बिजनेस भी डिस्कस किया जाता है, एजुकेशन सिस्टम भी डिस्कस किया जाता है। हर चीज़ को जनाब एलेबोरेट करके समझाना और बताने की कोशिश की जाती है। लेकिन बड़ी माज़रत के साथ जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हों या जितने पाकिस्तान के बड़े वो लोग जो लोगों को गाइड कर रहे हैं या अपना तालीम तरबियत का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, वो हलाल हराम की तमीज़ सिखाए बगैर सारा कुछ किए जा रहे हैं। हलाल एक बहुत इफेक्टिव चीज़ है, एक इफेक्टिव टूल है जो लोगों का करैक्टर क्राइटेरिया सेट करता है। सर जी, हम उससे दूर हैं। मैं थोड़ी सी यहाँ जब तक फ़लस्तीन की बच्ची रेप और कत्ल हो रही है ना, तो मैं ऐसे हलाल को मैं हलाल नहीं मानता। सर वो तो कसूर में भी हुआ ना, वो ज़ैनब का क्या फरियादें करी और यहाँ पे ये कसूर में हो रहा है, ये साहिवाल में हो रहा है, कराची में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, अंदरून सिंध में हो रहा है, जुनूबी पंजाब में हो रहा है। सर उनका क्या कसूर है? सर सिर्फ उसी को क्यों टारगेट किया? और ज्यादा जोर दे रहे हैं आप उस चीज जी। मैं यहाँ थोड़ी सी ज़ैनब को कुर्बान करवा के अब हलाल हराम की बातें तो ना करें ना। सर